B-2 स्प्लिट बॉम्बर दुनिया का ऐसा जहाज है जिसे चाह कर भी कोई मिसाइल तबाह नहीं कर सकता। देखने में बेशक ये एक फुटबॉल फील्ड जितना बड़ा लगता है, लेकिन दुश्मन के रडार पर ये सिर्फ और सिर्फ एक मक्खी जितना नजर आता है। चाहे कितना ही कॉम्प्लेक्स रडार नेटवर्क क्यों न हो, B-2 स्प्लिट बॉम्बर के लिए इसे चकमा देना बाएं हाथ का खेल है। $2 अरब की लागत से तैयार किया गया ये आज तक बनाया गया दुनिया का सबसे महंगा जहाज है। दूसरे जेट्स के मुकाबले में न सिर्फ खामोश बल्कि ये हीट सीकिंग मिसाइल्स के साथ साथ इंफ्रारेड गाइडेड मिसाइल्स को भी आसानी से धोखा दे सकता है। एक ऐसा जहाज जो चाहे तो दुनिया का नक्शा ही बदल सकता है। पर सोचने वाली बात यह है कि एक 52 मीटर चौड़ा जहाज आखिर रडार्स पर क्यों डिटेक्ट नहीं होता। इसमें ऐसी कौन सी साइंस है जिसे अमेरिका पिछले 37 ईयर से छुपा रहा है। नाज़रीन, इस B-2 बॉम्बर को बनाने के पीछे एक ऐसा वाकया है जिसने दुनिया भर में अमेरिका का सर शर्म से झुका दिया था। 1 मई 1960 पाकिस्तान में पिशावर एयरबेस से अमेरिका का लॉकहीड U-2 एयरक्राफ्ट टेक ऑफ करता है। ये CIA के एक सीक्रेट मिशन पर सोवियत यूनियन की जासूसी करने जा रहा था। ये कोल्ड वॉर का दौर था जब अमेरिका और सोवियत यूनियन दोनों अपनी टेक्नोलॉजी के जरिए एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे थे। अमेरिका को घमंड था कि उसका U-2 लॉकहीड स्पाई प्लेन 80,000 फीट पे फ्लाई कर सकता है और इतने हाई एल्टीट्यूड पे कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। यूएस समझता था कि इतनी ऊंचाई तक USSR का कोई मिसाइल नहीं पहुंच पाएगा। पर जैसे ही ये जहाज सोवियत यूनियन की टेरिटरी में घुसा तो रडार ने फौरन उसे डिटेक्ट कर लिया। पहले तो उन्होंने कई फाइटर जेट्स भेजे और कई मिसाइल्स लॉन्च किए, लेकिन वाकई इतनी ऊंचाई पर हिट करना उनके बस में नहीं था। लेकिन फिर सोवियत यूनियन की मिलिट्री ने अपने S-75 डिवीना मिसाइल को प्लेन पे लॉक करके फायर कर दिया। इस मिसाइल के बारे में अमेरिका को भी पता था, लेकिन उनका ख्याल था कि सोवियत का S-75 भी इतनी ऊंचाई तक नहीं पहुंच सकेगा। पर उसके बाद जो हुआ वो अमेरिका के वहमो गुमान में भी नहीं था। S-75 ने 80,000 फीट पे उड़ते हुए U-2 लॉकहीड को इंतहाई परफेक्शन से हिट किया। प्लेन वहां के येकाटेरिनबर्ग नामी शहर के ऊपर गिरा और पायलट ने खुद को इजेक्ट कर लिया। शुरुआत में अमेरिका ने कहा कि ये नासा का वेदर रिसर्च प्लेन था, लेकिन जब सोवियत यूनियन ने कैप्चर किए गए पायलट और U-2 का सर्विलेंस इक्विपमेंट दुनिया के सामने रखा तो अमेरिका की पूरी दुनिया में बड़ी बदनामी हुई। इस वाकये ने दोनों मुल्कों को ठीक ठाक सबक दिया। इसके बाद रशिया यानी सोवियत यूनियन ने अपने एयर डिफेंस पे काम करना शुरू कर दिया और अमेरिका ने ऐसी टेक्नोलॉजी पर जो रडार के सामने लिटरली इनविजिबल हो जाए। उस वक्त अमेरिका के पास B-52 बॉम्बर्स थे, लेकिन इस वाकये के बाद ये बात कंफर्म हो गई कि रशियन टेरिटरी में दाखिल होने से पहले ही इसे गिरा दिया जाएगा। यानी अमेरिका चाह कर भी अपने न्यूक्लियर वेपन्स रशिया के खिलाफ इस्तेमाल नहीं कर सकता। और फिर 1976 तक USSR ने ऐसे सरफेस टू एयर मिसाइल बनाए जो 100 किलोमीटर दूर तक भी एयरक्राफ्ट को गिराने की सलाहियत रखते थे, जिनमें S-300 भी शामिल थे। इस वक्त USSR का एयर डिफेंस इतना स्ट्रॉन्ग हो गया कि अमेरिकन एयरफोर्स के एक जनरल ने कहा कि सोवियत यूनियन में अपना B-52 बॉम्बर भेजना ऐसा ही है जैसे मक्खी के छत्ते पर पत्थर मारना। यही वो वक्त था जब अमेरिका ने 1978 में एडवांस टेक्नोलॉजी बॉम्बर यानी ATB प्रोग्राम लॉन्च किया। इस प्रोग्राम का मकसद एक ऐसा बॉम्बर प्लेन बनाना था जो सोवियत यूनियन की टेरिटरी में जाए, उनके रडार्स के सामने बॉम्ब्स गिराए और बिना नोटिस हुए वहां से निकल जाए। अमेरिका की ये तमाम रिक्वायरमेंट्स पूरी की B-2 बॉम्बर ने, जिसकी पहली फ्लाइट 1989 में हुई, लेकिन दुनिया को ये 1997 में दिखाया गया। B-2 की सबसे बड़ी खासियत उसकी रडार से बचने की सलाहियत है। इस एयरक्राफ्ट का एक एक कोना ऐसे डिजाइन किया गया है कि जब रडार के सिग्नल्स इस पर पड़ते हैं तो वो वापस रडार तक नहीं पहुंच पाते, यानी उन सिग्नल्स की डायरेक्शन बदल जाती है। और इसी वजह से इसके डिजाइन में सिर्फ विंग्स हैं, ना फ्यूजलाज और ना ही टेल। नॉर्मल एयरक्राफ्ट्स में लगी ये वर्टिकल टेल फिन बड़ी आसानी से रडार में डिटेक्ट हो जाती है। एयर डिफेंस सिस्टम में लगे रडार्स का बहुत बड़ा नेटवर्क आपस में कनेक्टेड होता है और ये रडार्स आसमान में हर तरफ ऐसे सिग्नल्स भेजते हैं कि कोई एक कोना भी अनडिटेक्टेड ना रह जाए। ये सिग्नल्स नॉर्मली प्लेन की बॉडी से रिफ्लेक्ट होकर वापस रडार की तरफ जाते हैं और ऐसे उसकी मौजूदगी रडार में रिकॉर्ड हो जाती है। खासकर टेल फिन को बचाना नामुमकिन होता है, क्योंकि ये साइड से दिखने पर रडार्स के लिए एक मिरर का काम करती है। लेकिन B-2 स्प्लिट बॉम्बर की बॉडी ऐसे डिजाइन की गई है कि कहीं से भी रडार का सिग्नल आए तो वो टकराने के बाद उसी डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट नहीं हो पाएगा, और इसी वजह से इसमें टेल रखी ही नहीं गई। इसका जिग-जैग डिजाइन सिग्नल्स को बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट कर देता है।
B2 बॉम्बर की कामयाबी के पीछे सिर्फ इसका डिजाइन ही नहीं बल्कि एक ऐसी कोटिंग भी है जो 100% रेडार के सिग्नल्स को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है। यूएस ने एक ऐसी सीक्रेट कोटिंग बनाई है जिसकी डिटेल्स अभी तक दुनिया से छुपी हुई है और इसी कोटिंग की वजह से B2 बॉम्बर रेडार पर 100% इनविजिबल हो जाता है। इसका रेडार क्रॉस सेक्शन हैरत अंगेज तौर पे सिर्फ 0.0001 स्क्वायर मीटर है, यानी इसे डिटेक्ट करने का मतलब है आसमान में किसी मक्खी को डिटेक्ट करना। कंपेयर किया जाए तो रेडार पर B-52 बॉम्बर एक 2 बेडरूम फ्लैट जितना नजर आता है, F-15 एक छोटे कमरे जितना, JF-17 एक सिंगल बेड जितना और रफाएल एक बड़े तकिए जितना नजर आता है। यानी B-2 बॉम्बर इन सब से 10 गुना बड़ा होने के बावजूद रेडार पर सिर्फ एक मक्खी जितना दिखता है।